हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं यह हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ हम बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। बेसिक में हम डॉक्टर जी डी बिष्ट, गोपाल दत्त बिष्ट जी, जिनके 250 शब्द प्रति मिनट की गति का रिकॉर्ड है, उनकी ही पुस्तक से हम आपको इंग्लिश और हिंदी की अलग अलग समय पर क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। एक्सपर्ट लेवल में हम उनकी पुस्तक जिसमें 250 शब्द प्रति मिनट की गति पर वाक्यांश दिए हैं 5000 और गति लेखन निर्देशिका, उसके आधार पर हम आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। जो छात्र कहते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, शायद उनके अध्यापक या जो उनको गाइड करने वाले हैं उन्होंने कहा होगा कि यूट्यूब चैनल पे फेक है, ये झूठ बोला जा रहा है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, जिनको जानकारी नहीं है पहले गूगल पे जाएं, सर्च मारें, और अगर फिर भी यकीन नहीं आ रहा तो अपने टीचर या अध्यापक जिसने भी कहा है उनसे कि ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, तो गूगल पे जाके खुद अपने नाम का रिकॉर्ड डालकर दिखाएं। ठीक है, अगर ऐसा संभव होता है तो आप 250 की जगह 300 डालिएगा, मैं कहूँगा। ठीक है, जब तक आपको जानकारी ना हो तो मिथ्या आरोप किसी पर ना लगाने का प्रयास करें। चलिएगा, शुरू करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए, जिसको हमने संपादकीय से लिया है। रेडी? गौर कीजिए कि बचपन के दिनों में ऐसे कौन से खास शब्द थे जिनका उपयोग हमारे व्यक्तित्व के निर्माण और मजबूत नींव स्थापित करने के लिए बहुतायत से किया जाता रहा है। संभव है बहुत सारे ऐसे शब्द आपको सूझ गए हों, लेकिन मुझे जिस शब्द ने बहुत प्रभावित किया है वह है दोहरापन। किसी चीज़ को बार बार याद करना या अपने को सक्षम या समर्थ बनाने के लिए पुनरावृत्ति की प्रक्रिया को दोहराना कह सकते हैं। इस प्रक्रिया में इसका ध्यान रखा जाता है कि सीखने की प्रक्रिया को पर्याप्त समय दिया जाए। साथ ही मन को एकाग्र करने पर भी जोर दिया जाता है ताकि किसी भटकाव से बचा जा सके और मन पूरी तरह से दिए गए काम या उद्देश्य में रम जाए। शिक्षकों के लिए तो यह सबसे कारगर तरीका रहा। गिनती, पहाड़े, 12 खड़ी और कठिन सबक सिखाने के लिए शक्ति से सैकड़ों बार दोहराने को कहा जाता था, जब तक कि वह कंठस्थ न हो जाएं और स्थायी रूप से दिमाग में बैठ जाएं। हालांकि केवल रट्टा लगाने से काम नहीं सधता, यह बस एक जरिया होता है किसी औजार की तरह मदद करने भर को। दरअसल दोहराव या पुनरावृत्ति किसी कार्य में हमें मजबूत बनाती है, बशर्ते हमारा काम सही दिशा और उद्देश्य लिए किया जा रहा हो। लंबे समय तक एक जैसा काम करते रहने से हमारे आत्मविश्वास में ज़बरदस्त इजाफा होता है। अनुभव के चलते निपुणता तो आती ही है, कम समय में हम बेहतर प्रदर्शन भी करने लगते हैं। इस तरह दोहराते हुए निर्धारित काम के भीतर की नई भावनाओं और नवोन्मेष को भी खोज पाना संभव होता है। अपने अनुभव से दूसरों को भी शिक्षित करने के अनेक रास्ते खुलते जाते हैं।
एक एक करके धीरे धीरे एक से अधिक कार्य संपादित करने की निपुणता और क्षमता हमारे भीतर पैदा होने लगती है। सर्कस में हमने एक कलाकार को कर्तव्य करते हुए देखा है कि वह पहले अपने हाथों से 2 बॉल ऊपर उछालता है, फिर उन्हें बेचूक पकड़ता है, फिर 2 से 3 बॉल हो जाती हैं और देखते ही देखते 3 से 5 बॉल वह एक साथ हवा में उछालने और सहजता से संभालने लगता है। गेंदें बहुत रोमांचक रूप से कलाकार के हाथों और हवा में नाचने लगती हैं। उनको मिली तालियों के पीछे, यकीनन पर्दे के पीछे, उस कलाकार का एकाग्रचित्त अभ्यास और दोहराव की लंबी यात्रा ही रहती है। अनुशासन और समर्पण से किए गए काम बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करते ही है। कई लोगों को पुनरावृत्ति या दोहराव भारी ऊब भरा भी लग सकता है। हालांकि उबाऊपन एक सहज भाव है, लेकिन नए अनुभव का आकर्षण से सब में होता है। हर व्यक्ति जीवन के नए नए पहलुओं को छूना चाहता है, जिससे उसका व्यक्तित्व निखरने लगता है। मगर इस प्रकार प्रयास में हड़बड़ाहट की स्थिति उसे दिशाहीन भी कर सकती है। किसी भी काम को अच्छे से सीखने समझने के लिए ठहराव का होना थोड़ा ज़रूरी होता है। छोटा मार्ग आकर्षित जरूर करता है और संयोग से कभी कभी लक्ष्य शीघ्र मिल भी जाता है, पर ऐसे में हम उन अद्भुत अनुभवों से खुद को वंचित कर देते हैं जो हमें अभ्यास और पुनरावृत्ति के दौरान परिपक्व, अधिक सक्षम, मजबूत और बहुआयामी बनाते हैं। हाथ में जो काम लिया है उसके प्रति हमेशा थोड़ा बहुत लगाव होना भी बेहद ज़रूरी है। मात्र निपटाने के लिए करना उस काम की गुणवत्ता और सफलता को कमतर तो कर ही देता है, साथ ही काम को बोझ की तरह महसूस करना व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक तौर पर पस्त कर देता है। असल में दिए हुए काम को पूरी निष्ठा और रुचि के साथ करना ही लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे में हम कठिन और दूरस्थ लक्ष्य को पाने के अनावश्यक तनाव से भी बच पाते हैं। अपने वर्तमान के काम को पूरा करने की जो संतुष्टि मिलती है, उससे हमें अगले अभियान और संघर्ष के लिए पर्याप्त ऊर्जा भी मिल जाती है। एक जैसे कामों को लंबे समय तक करते हुए अगर मन उचट जाए तो अपने बचपन के दिनों को याद कर लेना भी लाभदायक हो सकता है। जिस तरह
हम कभी पहाड़े दोहराते थे, अलग अलग सुर और राग में उन्हें गाते गुनगुनाते हुए कंठस्थ करने की कोशिश करते थे। कुछ तो ऐसा करते हुए मज़ेदार भाव भंगिमाएं बनाते हुए अभिनय के साथ अपना सबक पूरा करते थे। घर पर खेलते नाचते हुए हम अपने पाठ मस्ती में दोहराते रहते थे। काम करने के नित नए नवोन्मेषी रोचक तरीके खोजने में हमें कभी कोई परहेज नहीं करना चाहिए। निरर्थक कामों में या फिर जिन कामों में हम अपना भविष्य या उद्देश्य सही दिशा में पूरा होता नहीं देखते या फिर सामाजिक दायित्व का निर्वाह नहीं कर पा रहे, उनके प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया रखना होगा। प्राकृतिक रूप से पुनरावृत्ति की प्रक्रिया हमारे जीवन का हिस्सा है। हर नया दिन आमतौर पर पिछले दिन की तरह ही आता है। हर नया साल बीते हुए साल की तरह ही महीनों, दिनों और घंटों, क्षणों में बीतता है। बदलाव की संभावना और शक्ति केवल हमारे भीतर मौजूद होती है। हमारे दृष्टिकोण, काम करने के तरीके, आचरण, ज्ञान, विवेक, इरादों, हौसलों की समृद्धि और अच्छे उद्देश्यों में सक्रियता के कारण पूरे दृश्य को बेहतर बना देने की हिम्मत ही है जो हमसे कुछ न कुछ दोहराने का आग्रह करती रहती है। यह हमारा डिक्टेशन समाप्त हो गया है। जो भी करना चाहें, पढ़ना चाहें, पढ़ सकते हैं। और हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर जाकर भी जो टाइप करके अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त करना चाहते हैं, जिनको सॉफ्टवेयर के आधार पर आपकी गलतियां आपको मिल जाएंगी, वो हिंदी या इंग्लिश जो भी फ़ॉन्ट चूज़ करते हैं, हिंदी में जो भी फ़ॉन्ट हैं, कुर्तीदेव, मंगल, रेमिंगटन, गेल, CBI, ये सभी आपको उपलब्ध है। आप अपनी फ़ॉन्ट के आधार पर अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। बट टंकण कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो टंकण कार्य भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं।